सर आपसे जानना चाहूंगी कि आज के रिमार्क्स तो आपने सुने होंगे, पढ़े होंगे, तो क्या लगता है आपको ये सीटें मिल जाएंगी सुनील इत्तेहाद को या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, आज के जो केस में रिमार्क्स मुख्तलिफ जजेस ने दिए या लोगों ने दिए, मैं समझता हूँ कि रिमार्क्स से कुछ शायद फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अच्छा। ये मैटर जब सब जुडिस होते हैं तो मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर जो है जब आर्गूमेंट आ रहे होते हैं तो कोर्ट्स की क्यूरीज होती हैं, और जब कोर्ट क्यूरी करती है तो सवाल जो है वो मुख्तलिफ अंदाज से पूछे जाते हैं जजेस से, ताकि वो इनकी इंटरप्रिटेशन करते हुए उनको क्लैरिटी हो कि किस जो है पार्टी का क्या मौक़िफ़ है। तो मैं नहीं समझता कि इस वक्त जो है आप कोई भी चीज़ वाज़ेह तौर पे कह सकते हैं। यकीनी बात है कि ये एक बहुत पाकिस्तान की तारीख़ में एक यूनिक केस है, और पाकिस्तान की हिस्ट्री का एक मैं समझता हूँ कि एक इट विल टेक टर्न, जुडिशल हिस्ट्री जो है एक लेगी इसमें, और इससे बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो खुलेंगी। आप देखेंगे कि इसके बाद जो है पार्लिमान का काम जो है वो बड़ा एक्टिवली शुरू हो जाएगा अगर गवर्नमेंट की साइड पे चीज़ें होती हैं। तो अगर दूसरी साइड पे होता है तो उससे भी बहुत ज़्यादा बड़े नए सवालात जो है वो जन्म लेंगे, और बड़ी बड़ी चीज़ें जो हैं वो आएंगी। और अल्टीमेटली आपको पता है कि पाकिस्तान की तारीख़ में जुडिशल हिस्ट्री के जितने भी इस तरह के चीदा फ़ैसले हैं, उससे हमेशा ये हुआ है कि मुल्क के मुस्तकबिल पे उसके बड़े गहरे असरात होते हैं, और इस जजमेंट के भी असरात जो है पाकिस्तान की जो कौम है उसके ऊपर और उसके मुस्तकबिल से जुड़े हुए कई सवालात जो हैं उन पे बड़े गहरे असरात होंगे। ठीक है। सर, जजेस पर दबाव बढ़ाने के लिए जो उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर इस तरह की मनफी कंपेन्स चलाए जाते हैं, इस पर बड़ा सख्त नोटिस लिया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से, क्या कहेंगे आप? देखिए जी, नॉर्मली तो पूरी दुनिया में जो जुडिशल नॉर्म्स हैं उसमें तो जजेस जो हैं वो दे आर नॉट सपोज टू लिसन इवन न्यूज़ और न्यूज़पेपर वो नहीं पढ़ते, और सोशल मीडिया तो बिल्कुल भी नहीं देखते, अखबारात टीवी नहीं देखते जजेस, इसलिए उनके ताकि वो अपने उनके जो फैसले हैं उन फैसलों को करते हुए वो किसी खबर से या किसी सोशल मीडिया से या किसी प्रेशर से, किसी तरह की किसी दबाव से वो प्रेजुडिस ना हो। इसलिए मैं नहीं समझता कि जजेस को इस बात पे ऊपर कोई दबाव होना चाहिए। यकीनी बात है कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान से बड़ी कोई पाकिस्तान में अदालत नहीं है, और हम तवक्को करते हैं कि जजेस जो हैं वो किसी सोशल मीडिया के प्रेशर से या किसी चीज़ से कोई इन्फ्लुएंस नहीं होंगे, और वो इंडिपेंडेंटली जो है वो फैसला करेंगे, और वो पाकिस्तान के कानून की और आइन की तशरीह करते हुए सारी चीज़ों को मरोज़ खातर रखेंगे। वो इंसाफ भी करेंगे, करने की कोशिश करेंगे, और ये भी देखेंगे कि इस फैसले के इम्पैक्ट जो हैं फ्यूचर में पाकिस्तान की कौम पे और इस मुल्क के ऊपर कैसे होंगे। भट्टी साहब की मौजूदगी का फैसला, अगर मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हैं, अगर एक दो चीज़ें उनसे पूछ लें। भट्टी साहब ये फरमाइए कि पिछले 53 सालों में कोई 12 इलेक्शंस करवाए हैं, और ये जो रिजर्व सीट्स वाला मामला इस इलेक्शन के नतीजे में 2024 के इलेक्शन के नतीजे में सामने आया है, क्या ये कानून और आइन बनाने वालों ने सोचा था कि इस किस्म का कोई मसला सामने आ सकता है? और दूसरा ये कि क्या ये वाकई में कोई अदालती सवाल है, आईनी सवाल है, या ये सियासी सवाल? देखिए जी, बात यह है कि रिजर्व सीट्स का, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये पाकिस्तान की तारीख में एक यूनिक केस है। इससे पहले इस तरह का कोई केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने इस तरह से नहीं आया कि, और उसके जो इम्पैक्ट आने वाले जो कल को उसके असरात होंगे वो भी कभी इससे पहले हमने जुडिशल हिस्ट्री में ऐसा नहीं देखा जी। तो जो भी इसमें सूरत हाल होगी अल्टीमेटली जो है वो जो है उसका जो इलेक्टोरल है पूरा उसका सिस्टम तो पूरा होना है। सीट्स तो अल्टीमेटली जो है वो रहनी है, वो जिस तरह से भी हैं वो यकीनी बात है, हम ये समझते हैं कि ये रहेंगी। और जो उसके असरात हैं, जैसा कि कई लोगों का ये भी गुमान है कि ये गवर्नमेंट को अगर मिलेंगी तो उससे 2/3 मेजॉरिटी आ जाएगी, और 2/3 मेजॉरिटी के बाद जो है शायद बहुत ज़्यादा आइनी तरमीम आएंगी, और बहुत ज़्यादा कवानीन जो हैं वो उनके मसवदे पेंडिंग पड़े हुए हैं, और बहुत ज़्यादा कानून साजी होगी मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर।
تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں کسی بھی ملک نے جو ترقی کی ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ قانون سازی اور اس کے بہتر پہلوؤں کی وجہ سے، اور آئینی ترمیم بھی، جیسا کہ پہلے بھی جتنی بھی آئینی ترمیم آئی ہیں وہ وقت کی ریکوائرمنٹ تھی، اس کے تحت آئی ہیں۔ اگر 2/3 میجورٹی آتی ہے تو یقینی بات ہے حکومت جو ہے وہ دیکھے گی کہ ان کو کون کون سی مشکلات ہیں، کون کون سے امپیڈیمنٹ ہیں، پولیٹیکل ہوں، وہ بے شک اکنامک ہوں یا جمہوری ہوں، وہ ساری چیزوں کو اس کو ان کی پرائرٹی میں شامل ہوگا کہ وہ ایز ارلی ایز پاسبل جو ہے اس کے اوپر وہ کام کریں گے۔ اگر نہیں ہوتا تو پھر جو ہے پھر بہت بڑا ایک بحران کی صورتحال پیدا ہوگی، اور میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ اس ججمنٹ کے اندر اس بحران کو بھی کور کرے گی اور اس لحاظ سے ججمنٹ دے گی جس سے کوئی چیزیں جو ہیں وہ رہ نہ جائیں۔ یقینی بات ہے کہ ایک لمبا ٹائم کیس چلا اور بڑے فاضل وکلاء جو ہیں ان کی بڑی جو بیٹر ایک اسسٹنس تھی سپریم کورٹ آف پاکستان کو، انہوں نے بڑی مفصل انداز میں اپنے آرگومنٹ کیے، اور آئین کی تشریح کرتے ہوئے ججز کو یہ ساری چیزیں وہ سامنے رکھیں گے کہ اس میں پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری کو بھی سامنے رکھیں گے، آنے والے اس کے جو اثرات ہیں ان کو بھی سامنے رکھیں گے، پاکستانی قوم اور اس کا جو معاشی سیاسی مستقبل ہے اس کو بھی سامنے رکھیں گے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں انشاءاللہ تعالی میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے اس ججمنٹ کے اندر کور کرے گی، اور اس سے یہ ہوگا کہ الٹیمیٹلی جو ہے ایک یقینی بات ہے کہ ایک پاکستان کے روشن مستقبل کی طرف چیزیں جائیں گی۔